है कृष्णा। तो जो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, हम कर रहे हैं मॉर्निंग एनर्जी रीडिंग और हमारे सामने है फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टैरो और 2 रैकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ये रीडिंग जो कर रहे हैं वो है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे टैरो हमें क्या दर्शाता है। ठीक है, हमने लिया है ये टैरो और हम कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड से शफलिंग। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू वर्ड। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। सो आई डोंट नो कि कार्ड कैसे आएंगे स्टिल। ठीक है, चलो जो आ गया स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। ओके, पहला कार्ड आ चुका है द फूल की एनर्जी। ठीक है, आई थिंक शुरुआती कार्ड जो हमें मिला है वो काफ़ी बढ़िया है बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट कि भाई ये पर्सन कुछ प्लान करके नहीं कह रहा है। मतलब आज की जो उनकी सुबह है वो अनप्लान्ड है कि भाई मतलब कुछ सोचा नहीं कि भाई क्या करना है, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, मेरा जवाब क्या होना चाहिए, आपने ये कहा तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मन में आ गया या फिर जो किस्मत ने प्रस्तुत कर दिया बिल्कुल उसी को फॉलो किया। सो इट्स अ फुल काइंड ऑफ एनर्जी कि जहाँ पे कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है कि चाहे जो अच्छा हो रहा है या फिर चाहे कोई चीज़ जो है जो मुझे बुरी लग रही है वट उसको तो भाई जैसे तैसे मुझे तो हैंडल करना पड़ेगा, है ना। मतलब कई बार आप प्रिपेयर्ड नहीं होते कि पता नहीं आज रिस्पॉन्स मुझे क्या मिलेगा। तो ये सिंपल कह रहे कि भाई मैं आज वो करूँगा जो मेरे मन के लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो आज शायद वो अपने मन की बातें कह सकते हैं, लाइक जो पसंदीदा जगह है वहाँ पे जाना, अकेले घूमना, आपको जब चाहे तब कॉल करना या फिर ना भी करना, वो डिपेंड करता है कि उनका मन फिलहाल उनको क्या इजाज़त देता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी तय बात नहीं है, बिल्कुल अनप्लान्ड बातें हैं एंड वो बस वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलो सेकंड अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिला है। ये आ चुका है भाई ये है रिवर्स में, दैट इज 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है भाई, बेसिकली अगर हम देखें तो अगर कोई इनको कह रहा है कि चलो ठीक है भाई तुम ऐसा कर रहे हो, बट इसका मतलब क्या ये है कि तुम अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी ले रहे हो या फिर तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मुझे तो फ्रीडम मिल गई है। ठीक है, मतलब ये अपने आप को अपने भूतकाल से नहीं जोड़ रहे हैं, ना ही ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई जो भी मैंने गलती की मैंने उससे उसके साथ खुद को कनेक्ट किया है। ठीक है, वो सिंपल बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लो मुझे फ्रीडम मिल गई है। ठीक है, फ्रीडम का मतलब सिंपल ये है कि अगर इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ था या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बोझ लेके चल रहा है, तो अभी कह रहा है कि देखो मुझे अभी उस बोझ से कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में बात करनी है आप खुल के बात कर सकते हो, ये आपका जवाब दे देंगे। बट उनके लिए अभी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि यू शुड लिसन टू मी। ठीक है, आप मेरी बात सुनो। आई थिंक अभी अगर ये कोई बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो वो बिना किसी दिक्कत के बिना किसी परेशानी के प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एकदम से कि जो आपने सोचा था उसके एग्जैक्टली अपोजिट आपको दिख रहे हैं। अगर आपने एक देखा होगा कि मर्फी नाम का एक डॉग है, आई थिंक उसका कुछ वीडियो वगैरह आते हैं, तो कहानी ये थी उसकी कि जो वाइफ थी उसका वो डॉग था, पेट डॉग, और उसने कहा था शादी से पहले कि भाई शादी होगी तो मेरा डॉग भी मेरे साथ रहने के लिए आएगा। छोटा सा प्यारा सा वो डॉग है, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है। अब हालत ये हो गई कि हस्बैंड को ही वो डॉग बहुत पसंद करता है और हस्बैंड ही मतलब बहुत ज़्यादा अब उस डॉग को मतलब चाहता है वाइफ से भी ज़्यादा। तो वो चीज़ होती है कि मतलब एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, क्या होगा मतलब अभी वो कह रही है कि मुझे वो बहुत पसंद है या फिर मैं उसके लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ। तो सिंपल वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि कह रहे हैं कि पर्सन के भी मेरे लिए अभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आप चाहे मेरे लिए हाँ कहो ना कहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो हर दिन के लिए अलग अलग प्लान्स बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो बात यहाँ पे हमें मिल गई है। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है। एंड ये अगर हम कार्ड देखें तो ये बेसिकली आ चुका है, जस्ट मिनट, एंड दैट इज ऑल अबाउट द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, अब क्वीन ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी है दैट इज यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि ये पर्सन क्लियरली कुछ बातें आपके सामने रख रहा है। ठीक है, बातूनी एनर्जी नहीं है, बट कहते हैं ना कि भाई कई बार जज्बात जो है हम किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं बेझिझक कि भाई ये देखो आज का ये मेरा मेमोरेंडम है, मुझे आज ये करना है या फिर ये मेरी मन की अभिलाषाएं हैं। ठीक है,
जैसे कि मान लो आप कहीं पे खाना खाने के लिए गए और आपके सामने वाला जो पर्सन है वो बिना किसी दिक्कत के एकदम से मेन्यू कार्ड उठा लेता है और जो चाहे वो ऑर्डर कर देता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल वो पे करेगा या फिर आप पे करेंगे, वॉट एवर। बट वो चीज़ यहाँ पे कि आपको जो लग रहा है ना, मतलब कि भी फीलिंग जो आ रही है कि चलो ठीक है, मेरे मन में आज ये बातें आ रही है, बिना दिक्कत के वो बातें बोल देना। ठीक है, थोड़ा सा बोल्डनेस हम कह सकते हैं इस पर्सन में आ रहा है या फिर आ चुका है। और बोल्डनेस आना कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो भाई यहाँ पे हमें दो कार्ड मिले हैं। पहला कार्ड जो आ चुका है वो है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, एंड सेकंड कार्ड आ चुका है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब जो ये कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर कप, ये पाइसिस, सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि यहाँ पे आपकी और इनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप इनको हेल्प करो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि भी समय जो आ चुका है वो ये है कि क्या आप एक दूसरे को सपोर्ट करने को रेडी हो। वॉट एवर इज इन योर माइंड, जस्ट स्टार्ट सपोर्टिंग, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, इस बात को आप समझो। तो वो चीज़ वो यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे, ये आ चुका है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो सिंपल तरीका अगर हम कहें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि व्हाट आई नीड और व्हाट आई वांट, भी रास्ते जो हैं वो कई बार हम खुद ढूंढते हैं, कई बार अपने आप मंजिलें मिल जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, इनके चेहरे पे एकदम से खुशी है या फिर एकदम से मायूसी है, तो कोई ना कोई वजह जरूर है। एंड अगर आपको लगता है कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो खुद आ जाओ और सामने से आके पूछो कि भाई तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है, अभी तुम उदास क्यों दिख रहे हो, अभी तुम एकदम से खुश क्यों दिख रहे हो, है ना, उसके पीछे की वजह क्या है। इस पर्सन को ये मत कहो कि तुम खुद आओ और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है ना? या तो आप उनके खुशी का सहारा बनो, आप उनके खुशी के लिए लड़ो और कहो कि भाई तुम्हारे खुश में मेरी खुशी, या फिर अगर वो दुखी है, सैड है, तो कहो कि भाई मुझे भी दुख हो रहा है, बट बताओ तो सही हो क्या गया, है ना। मतलब आपका पार्टिसिपेशन की जिंदगी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वो आपसे कह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला है, तो देखो सिंपल अगर दो कार्ड देखे तो ये आ चुका है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। दोनों जो कार्ड है ना वो बस कह रहे हैं कि अगर कोई चीज इनको परेशान कर रही है तो हाँ वो हल बिल्कुल ढूंढेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, हाँ ऐसे में अगर उनको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो उस चीज के लिए, तो आपको भी वो ब्लेम कर सकते हैं और इसके लिए आप इनको कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज ये उनका सिंपल एजेंडा है कि अगर आपने मुझे चोट पहुंचाई तो आपको भी सुनना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप वो पर्सन हो जो मेरे खुशी के लिए लड़ते हो तो मेरे खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे इस टैरो से क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है देखते हैं हमें यहाँ पे स्ट्रेट मिलेंगे या रिवर्स, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है वो आ चुका है एट ऑफ कप्स का एनर्जी। ठीक है, एस ऑफ पाइसिस। हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पर्सन के लिए जो अभी इंपॉर्टेंट चीजें या टारगेट बनती जा रही है वो ये है कि कई बार ये पर्सन ना अपने अकेलेपन से बहुत कुछ सीखता है कि भाई जिंदगी में अकेलेपन आ गया, ये जो अकेलापन है बहुत कुछ सिखाता है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन झूठ बोल रहा है या फिर ये पर्सन ये क्या कह रहा है, मैंने तो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो ये इनकी पर्सनल बातें हैं, निजी बातें हैं। अगर आप थोड़ा समझोगे, थोड़ा सा मेमोरी के ऊपर जोर डालोगे, तो इनकी अवस्था क्यों है, कैसी है, ये आप खुद जान जाओगे। देखो अभी इस रीडिंग में हमें ये नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, बट सिंपली ये कह रहा है कि भाई देखो ये मेरी जिंदगी, ठीक है, इसमें मैं खुश हूँ नहीं हूँ उसके कई सारे मायने होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या फील कर रहे हो। इससे आपको अच्छा फील करना आप अच्छा फील करो, आपको बुरा फील करना आप बुरा फील करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा ही फील करो, ठीक है, बट मेरी अगर अवस्था ऐसी है जिसमें मैं अकेला हूँ, गम के साथ हूँ, तो उस बात को रिस्पेक्ट करना भी आप सीखो। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या मिला है। वो ये आ चुका है द मैजिशियन। तो इनकी कोशिश सिंपल है और सरल है, कि हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि चीज़ों को सही और बहुत ही इजी बनाने का। ठीक है, डजंट मीन कि हमेशा होगा, बट जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं कि भाई चीज़ें सरल हो जाएं और आपको जवाब जल्द से जल्द मिल जाए। एंड जैसा कि हम देखते हैं अभी कई लोग जो होते हैं वो दिल से प्रयास करते रहते हैं कि भाई मुझे आपके लिए सब कुछ करना है, जिंदगी बेहतर बनानी है ना। कहते हैं कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो सच में तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो डिस्टर्ब करे, बट कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन कोशिश कर रहा है तो आपको उसकी सराहना करनी बनती है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे क्या कार्ड मिले हैं, देखो ये हमें कार्ड मिला है जो कि है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है,
तो वो सिंपल कह रहे हैं कि आपकी और इनकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो कैसी होगी, सपोर्ट करना स्टार्ट करो। ये जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसको सपोर्ट करो, चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड साथ में यहाँ पे आ चुका है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब सिंपल कह रहा है कि भाई आप दोनों की ऊर्जा जो है ना वो यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दोनों कह रहे हो कि चलो ठीक है भाई, अब तुम्हें ये लग रहा है तो मुझे ये लग रहा है, जब आप डिस्कशन करोगे ना तो फाइनली आपको ये जवाब मिल जाएगा कि भाई हाँ अभी क्या करने की जरूरत है। बिकॉज जो पहला कार्ड में मिला इसके पहले वो था 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों की इंपॉर्टेंस काफी है एंड दोनों को ये समझना होगा कि आप दोनों जब कम्युनिकेशन करते हो ना तो चीजें सरल बन जाती है ना। तो एक अकेले रह के बोल देना दोनों में से कोई भी कि भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं आपको भी लीड लेनी पड़ेगी एंड इनसे बात करनी पड़ेगी और ये पर्सन भी फिर आपसे धीरे धीरे खुलता जाएगा। बट आपको बस इस बात को समझना होगा कि हर बार ये कहना कि भाई इन्होंने ही आगे आना चाहिए, ये कुछ सही बात नहीं लगती। ठीक है, इनके भी कुछ अपने मायने निकलते हैं। चलो अब अगर हम देखते हैं कि डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है म्यूजिक। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो फिलहाल कह रहा है कि अभी मेरे लिए आपसे कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं अपने आप को भी एक्सप्रेस करना सीख रहा हूँ। तो इनका खुद का एक्सप्रेशन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका दिल अभी क्या कह रहा है। सेकंड जो है वो है एनर्जी, तो ये पॉजिटिव एनर्जी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आप इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई तुम्हें कुछ पॉजिटिव कहना है, यस कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो बिना किसी दिक्कत का, बिना डरे ये अपनी बात कह रहे हैं। एंड क्लैरिफिकेशन लेते हैं अगर इस टैरो से, तो पहला जो कार्ड मिला है ये मिला है अवेकनिंग, लिव इन द मोमेंट। ये सिंपल कह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है ना उस हालात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बात से आप दोनों नाराज हो या फिर मे भी आपको ज्यादा खुशी या गम हो। ये सिंपल कह रहे हैं जिंदगी जो है ना वो बहुत कुछ हमें सिखाते हैं और हर एक के लिए अलग अलग डिसीजंस बनाए जाते हैं, हर एक के लिए अलग अलग जो है वो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। तो इनके लिए अभी जो हालात है वो आपके लिए होंगे ऐसा नहीं, बट फिर भी जिंदगी का कहना कि आई एम विथ यू एंड मैं खुश हूँ, ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। एंड सेकंड का जो हमें यहाँ पे मिला है ये सिंपली आ चुका है ब्लस, ओपन योर डोर टू द डिवाइन। बस जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा रही है, हमेशा उसका सम्मान करना सीखो तो जिंदगी और बेहतर बनती जाएगी। ये भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।